हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, यूएस बैंकिंग क्राइसिस की जो आग है वो चारों तरफ फैलती दिखाई दे रही है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जम के बिकवाली हुई और सारे ही इंडाइसेस 1% से ज्यादा के लॉसेस के साथ बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी तो लगभग 2-2.25% की भारी भरकम करेक्शन आज दिखा रही थी। फ्रेंड्स, काफी जो है एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, अब वर्ल्ड वाइड ये बात होने लगी है, क्या ये ग्लोबल मंदी के संकेत हैं? ये यूएस का 2008 के बाद का सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस है। और फ्रेंड्स, आज भी नेस्डैक भले ही पॉजिटिव खुला पर यूएस में बैंकिंग शेयर्स में जबरदस्त बिकवाली है। तो फ्रेंड्स, क्या ये ग्लोबल मंदी के संकेत हैं? 2008 की तरह मार्केट क्रैश हो सकता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन ग्लोबली आने वाला है और इंडियन स्टॉक मार्केट पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? इंडियन स्टॉक मार्केट पर आपकी जो है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, कितना इंपैक्ट इस क्राइसिस का इंडियन स्टॉक मार्केट और किन सेक्टर्स पे पड़ने वाला है, इस बारे में आज हमने इस वीडियो में बात करी है। फ्रेंड्स, इज माई इन्वेस्टमेंट पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी जरूर फॉलो करिए। फ्रेंड्स, कुछ बैंक्स जो है मैंने यूएस के आपके सामने रखे हैं। यूएस का जो बैंकिंग इंडेक्स है वो इटसेल्फ 8% डाउन है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर 60% डाउन है। पैक्वेस्ट बैंक को अब 20% के आसपास बैंकिंग शेयर्स में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस है वो छोटा नहीं है। यूएस में 0 से लेके लगभग 5% की जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है वो 1 साल के टेन्योर में हुई है। यूएस में जो पैसा इन्वेस्टेड है बैंकों का वो यूएस के जो है बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है, जहां पर बैंक्स को भारी भरकम मार्क टू मार्क लॉसेस हो रहा है। भले ही वो लॉस को बुक करके अपने पीएनएल में नहीं दिखा रहे हैं, बट अभी जो उनकी बॉन्ड की वैल्यू जो घटी है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, वहां पे ऑन एन एवरेज उनको 4-5-6% तक का, इवन उससे ज्यादा तक लॉसेस हो रहा है। और फ्रेंड्स, कुछ एनालिस्ट का मैं सुन रहा था कमेंट्री, तो वो ये कह रहे थे $600 बिलियन के आसपास का जो है ये लॉसेस हो सकता है और ये लॉस बहुत बड़ा है अगर आज के डेट में इसको बुक किया जाए। पर फ्रेंड्स, क्या ये क्राइसिस जो है 2008 जैसा है, इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, यूएस गवर्नमेंट ने जो पिछले जो 2008 की मंदी आई थी उससे जो है अब कुछ सबक लिया है और फेड जो है पहले से ही काफी एक्टिव रहता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों बैंक्स के शटडाउन के बाद एक मास्टर स्ट्रोक इन्होंने किया कि डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उनके फंड्स का एक्सेस उनको इमीडिएटली दे दिया, ताकि किसी भी तरह से बैंकिंग सिस्टम में पैनिक ना फैले, जिसका इम्पैक्ट जो है आज यूएस की मार्केट पर देखने को मिला और वो पॉजिटिव खुले हैं। और इसके अलावा जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, वहां पर जो है बॉन्ड्स की जो एट पार वैल्यू है और फिर कुछ स्प्रेड के साथ में जो है यूएस फेड है जो बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक, तो वहां पर जो है बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए, हर बैंक की सेहत को सुधारने के लिए, उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए यूएस का जो बैंकिंग जो सेंट्रल बैंक्स हैं, फेड है, एफआईडीसी है, वो काफी एक्टिव है। तो ये जो क्राइसिस है ये 2008 जैसी सिचुएशन तो अब नहीं आएगी, बट जो सेंटीमेंट्स के हिसाब से भी देखें और अभी अगर टेम्परेली देखें तो क्राइसिस काफी बड़ा है, खतरा अभी टला नहीं है और इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली इकोनॉमी पे देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, बात आती है इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आज इंडिया भी बैंकिंग जो हमारा इंडेक्स है वो 2.25% के आसपास टूटा हुआ है। अगर मैं जो यूएस में जिस वजह से मार्क टू मार्क लॉसेस हुआ है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, उस तरह के सर्कमस्टांसेस इंडिया में नहीं है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है तो हमारे बैंक्स को भी उस तरह का लॉस होगा। यहाँ पर बैंकिंग का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग तरीके से है और हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। तो बैंकिंग सिस्टम को इस वजह से, और ये वाली प्रॉब्लम इंडिया में तो नहीं है कि यहाँ पर बैंक में बिकवाली की जाए, बट अगर ग्लोबली स्लो डाउन होता है और यूएस में कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, कंजम्पशन पे पड़ेगा, इकोनॉमी पे पड़ेगा। वो बैंक के लिए बहुत नेगेटिव है क्योंकि बैंक ने बहुत एग्रेसिव लैंडिंग पिछले 1.5-2 साल में इंडिया में की है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी क्रेडिट डिमांड बहुत बड़ी है, तो एसेट क्वालिटी का खतरा इंडिया में बना हुआ है कि बैंकिंग सिस्टम पे एसेट्स को लेके जो है दबाव देखने को मिल सकता है और आने वाले टाइम में एनपीए बढ़ सकता है। तो क्या फ्रेंड्स 2008 वाला फियर है? अगर मैं वन वर्ड में बोलूं तो 2008 वाला फियर नहीं है, ना यूएस में
और ना ही इंडिया में, बट ये है कि ये स्लो डाउन बढ़ सकता है, क्राइसिस लंबा हो सकता है और जो है इसका असर मार्केट पर ये दिख सकता है कि यूएस मार्केट अगर थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन आने वाला टाइम में और दिखाती है, ऑलरेडी मार्केट काफी करेक्ट हो चुकी है, दोबारा से नेस्डैक 52 वीक का लो टच करने को तैयार है, बट फिर भी मुझे लगता है कि काफी चीजें कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन है और ये 2008 वाला फियर अब नहीं है, बट क्राइसिस थोड़ा गहरा सकता है। तो यहां पर फ्रेंड्स 2008 वाली सिचुएशन तो नहीं लगती है, बट ये है कि करेक्शन कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा चल सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इंडिया में जो ग्रोथ है, जो कंजम्पशन है, वो इंटैक्ट है। ग्लोबल स्लोडाउन के बीच में भी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। भले ही इंडिविजुअल इंडाइसेस हमें लगे कि निफ्टी 20% 15% ही टूटा है, बाकी इंडाइसेस 20-22% टूटे हैं, कहीं भी बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आई है, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स आप देखोगे तो 50-60-70% तक करेक्ट हो चुके हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट पे आप अपने स्ट्रैटेजी क्लियर रखो, स्टॉक स्पेसिफिक, जिस स्टॉक पर आपकी रिसर्च इंटैक्ट है, आपको कॉन्फिडेंस है, ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है, वहां पर आप एक्यूमुलेट करो एसआईपी मोड में। हर करेक्शन पे 5-7% करेक्ट हो जाए, 10-15% स्टॉक खरीद लो। आजकल जीटीटी की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको यूज करो। जीटीटी लगाने का ये सबसे सही समय है, 5-5% के डाउनफॉल पे जीटीटी लगा दो, स्टॉक गिरेंगे तो अपने आप को आप एवरेजिंग कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा मानना है इंडियन स्टॉक मार्केट अभी और आने वाले 6 महीने 7 महीने पूरा 2023 में मान लूं इन्वेस्टमेंट की बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये क्रैक नहीं आएगा जो चल रहा है, बट इस तरह के जैसे आज मार्केट में अच्छी करेक्शन हुई, करेक्शन यूएस में बढ़ती है, कुछ और नेगेटिव न्यूज आती है, कुछ और क्राइसिस निकल के आते हैं तो और गहरा सकती है। तो आपको यहाँ लगातार मौके मिलते रहेंगे। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो इंटैक्ट है और रहेगी और ये अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, जो सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और यूएस में जो अभी चल रहा है उसका इंपैक्ट कुछ और समय तक इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा, बट वहां पर सुधार के लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा अब इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ने की गति फेड जो है रोकेगा, क्योंकि अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्राइसिस क्लियरली दिख रहा है कि बहुत बड़ा हो सकता है और इंटरेस्ट रेट अगर और बढ़ता है तो यूएस की प्रॉब्लम और बड़ी हो सकती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, नहीं बढ़ते आने वाले टाइम में, वो समहाउ जो है इस नेगेटिव न्यूज को मिटिगेट करेंगे। बट फिर भी जो है फ्रेंड्स, अभी मार्केट में एक साथ पैसा डालने वाला समय नहीं आया इंडियन स्टॉक मार्केट में। अभी आपके पास 100 रुपीज है तो 10-10 रुपए करके, जो मैं बता रहा था जेटीटी के थ्रू, आप अपने फेवरेट स्टॉक में इन्वेस्ट करिए और ये समझ लीजिए सब कुछ टेम्परेरी है। 5-6-7 महीने में जब ये चीजें सेटल होंगी, 2024 ऑनवर्ड्स मार्केट में जो है अगर रैली वापस आती है तो आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं अभी इन्वेस्ट और एक्यूमुलेट करके। फर्दर कोई क्वेरी हो फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए और इज़माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।